आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 के जो चैप्टर का नाम है द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 16 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेका चित्ता विभ्रंता मोहा जला समावृता प्रसक्ता कमा भोगेषु पतन्ति नरके सूचौ. Thus, perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. जब एंग्जाइटी होती है लोगों की अंदर, जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे इल्यूजन्स में खुद को बांध लेते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है, एक थॉट ही जनवरी से लगातार सोचते सोचते ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, वो सच्चाई में मुझे जून एंड तक, जुलाई बिगिनिंग तक देखने को मिल गया। वैसे ही अगर आप ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी अच्छा थॉट को भी माइंड में चलाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अगर आप अच्छा थॉट को चलाते हैं तो वो भी आपका मन में रहते रहते सच हो जाता है। जैसे मैंने नवंबर दिसंबर अराउंड कुछ अच्छे अच्छे थॉट सोचे थे जो मुझे अभी देखने को मिले। कोई भी काम अगर आप रिपीट में करते हो, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान जब एंग्जाइटी में होता है तो इल्यूजन्स में आ जाते हैं और स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हैं टू सेंस एन्जॉयमेंट एंड फॉल डाउन इनटू हेल। तब वो हेल में चल, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि गड़बड़ हो जाने के चक्कर में इतना डर जाते हैं कि कभी कभार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में, एंड खुद को बचाने के चक्कर में कभी कभार वो हेल में गिर जाते हैं। ठीक है। द डेमोनिक मैन नोज नो लिमिट्स टू हिज डिज़ायर टू acquire money. That is unlimited. He thinks only of how much assessment he has just now and schemes to engage that stock of wealth further and further. For that reason, he does not hesitate to act in any sinful way and so deals in the black market of illegal gratification. तो अपने आप के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो इलीगल वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। He is enarmed by the possessions he has already, such as land, family, house and bank balance, and he is always planning to improve them. तो अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को इंसान हमेशा ही इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। He believes in his own strength and he does not know that whatever he is gaining is due to his past good deeds. तो कुछ चीज़ें उसको अपने आप ही बलपूर्वक मतलब जो भी सारे चीज़ें मिल रहा है उसको लगता है मैं अभी कर रहा हूँ तो मिल रहा है, अभी कर रहा हूँ तो मिल रहा है। He believes in his own strength that he does not know and he does not know, उसको पता ही नहीं है जो भी अभी उसको मिल रहा है उसके पास्ट के गुड डीड्स के हिसाब से मिल रहा है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। He is given an opportunity to accumulate such things but he has no conception of past causes. तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सारी चीज़ को accumulate करने का, और उसको but he has no conception of past causes. तो पास्ट के जो सारे घटनाएं थी उसके बारे में उसको याद नहीं है। जो भी मतलब अगर आप कोई इंसान देखते हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चलता है, मतलब जैसे कि दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, नेगेटिव काम करता है, लेकिन फिर भी वो इंसान जो है ना लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, उसने तो गलती करी फिर भी क्यों वो अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। तो तब कुछ जो विद्वान होते हैं वो उनको बताते हैं कि उनको जो भी मिल रहा है ना वो उनके पास्ट कर्म के हिसाब से मिल रहा है। अभी जो वो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी उनको आगे जाके मिलेगा, बट आप उनके कर्म का क्या फल होना चाहिए वो असैसिनेशन करने के लिए यू आर नॉट दी राइट पर्सन। तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे चीज़ें जो है ना वो भगवान उसके लिए विद्वान हैं, वही बैठे हुए हैं। एंड आपको जो भी समस्याएं हैं ना वो आप अपने समस्याओं को भगवान को के लिए बोलो। जैसे मैंने देखा मेरे साथ में जो होता है, यूनिवर्स के बहुत बार ना एक ही टाइप के मैसेजेस बार बार आते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर हो गया, कोई ये हो गया, तो मुझे जैसे आज एक मैसेज बार बार बहुत अलग अलग लोग एक ही बात बोल रहे थे कि फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, जो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपने विशेष को पूरा करने के लिए भी बोला जाता है कि तुम अपना सोचो। बंगाली में बोलते हैं तुम ही तुम्हारा भावो, इंग्लिश में बोलते हैं यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो मुझे अलग अलग लोगों ने ये बात बताई, तो मैंने सोचा, और मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में, जैसे कि मैं आज जब फील्ड में गई थी
तो वहाँ पे मुझे जैसे पानी पीने के लिए हम एक्सरसाइज के बाद में दिया जाता है, तो मेरे सामने वाली लड़की, सब चले गए, वो सामने वाली लड़की नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला चलो चलो, तो वो ऐसी खड़ी है, मैंने बोला नहीं जाना, तो फिर बोली नहीं। तो फिर सर अचानक से बोलने लगे तुम अपना सोचो ना, तुम उसका क्यों सोच रहे हो, उसको नहीं जा रहा है, तुम जाओ अपना जाओ। वैसे ही सेम मैंने किसी और इंसान को भी किसी के बारे में पूछा कि ये इसके साथ में क्या होगा, सब कुछ सही रहेगा, तो बोले तुम अपना सोचो ना, उसके साथ क्या होगा तुमको क्या। सो आई वाज लाइक कि हर इंसान यही बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करो, जो मैं सबको बताती हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, तभी जाके सारी चीज़ आपकी हो जाएगी। सो दैट इज़ अ थिंग। एंड ओके, ही सिंपली थिंक्स दैट ऑल हिज मास ऑफ वेल्थ इज ड्यू टू हिज ओन एंडिवियर। उसको लगता है कि वो अपने हिसाब से ही अभी वो खुद ही कर्म करके कर रहा है, बट नहीं, वो उसको पाना ही था ऐसे भी वैसे भी। अ डेमोनिक पर्सन बिलीव्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनल वर्क बट इन नॉट इन द लॉ ऑफ कर्मा। जो डेमोनिक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके काम के कारण ही उनको जो है फल मिला, ठीक है, कर्म के कारण मैंने किया और इसके वजह से मुझे मिला। वो उनको ये नहीं पता चलता है कि ये सारे चीज़ें जो है ना, वो उनके अच्छे कर्म के ही फल है जो उन्होंने पास्ट में कभी किया होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, अ मैन टेक्स हिज बर्थ इन अ हाई फैमिली एंड और बिकम्स रिच और वेरी वेल एजुकेटेड और वेरी ब्यूटिफुल cause because of good work in the past. The demonic think that all these things are accidental and due to the strength of one's personal ability. They do not sense any arrangement behind the varieties of people, beauty and education. Anyone who comes into competition with such a demonic man is his enemy. There are many demonic people and each is enemy to the others. This enmity becomes more and more deep between persons, then between families, then between societies and at last between nations. Therefore, there is a constant strife, war and enmity all over the world. तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कर्मा बताते हैं कि एक इंसान कौन से फैमिली में बर्थ लेगा, वो एडुकेशन पाएगा कि नहीं पाएगा, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा मतलब रिच होगा कि नहीं होगा, मतलब सारे उसके पास्ट कर्म के हिसाब से ही डिसाइड होती है। और उन सारे डेमोनिक लोगों को लगता है ये तो ऑटोमेटिकली मिल गया है, एंड उसके लिए खुद को ही वो बताते हैं कि मुझे मिला है, ये मेरा ही गुण है। लेकिन हाँ ठीक है, ये उनके ही है, उनके ही पास्ट कर्म के वजह से है, ठीक है, उनके ही ये प्राप्तियाँ हैं, उनके ही पास्ट कर्म के वजह से है, ठीक है। द डेमोनिक थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स आर एक्सीडेंटल एंड ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ वंस पर्सन एबिलिटी। तो अपने एबिलिटी के कारण उनको मिला है। दे डू नॉट सेंस एनी अरेंजमेंट बिहाइंड द वेराइटीज ऑफ पीपल। उनको ये पता ही नहीं चलता है कि ये जो अरेंजमेंट हुआ कि कौन कौन से लोग सब मिलेंगे। इतने सारे लोग मान लो हमारे जीवन में आते हैं, हम सभी से क्या बात करते हैं, सभी सब ऑटोमेटिक हो जाता है, किसी से हम ऑटोमेटिक मिलते हैं, ऑटोमेटिक होता है। तो वैसा ऑटोमेटिक नहीं, नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज़ लाइक बिकॉज ऑफ सम कर्मा। उस इंसान के साथ आप में आपका कोई सोल कनेक्शन, जैसे मैं किसी का ना, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैं किसी का रीडिंग करी थी, उसको कोई एक इंसान के साथ लव रीडिंग था, तो वो इंसान के साथ कनेक्शन करते करते व्हेन वी वर डूइंग द रीडिंग ना, इट वाज ऑन द फोन, सो बोथ ऑफ अस गॉट गूज बम्प जब ये पता चला कि वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया। एंड देन द पर्सन हर सेल्फ आस्क कि क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, तो फिर कार्ड में दोबारा चेक करके येस आया, एंड तब दोनों को इतना स्ट्रॉन्ग गूजबम्प आया। देन आई हैड द क्वेश्चन, लेट्स सी कि पास्ट लाइफ में भी क्या तुम मुझसे गाइडेंस लेने आती थी इन वट एवर फॉर्म, में बी नॉट टैरो कार्ड्स, में बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड और अ रिलेटिव और समथिंग, उसमें भी येस आया, वेर इट शोज आई वॉज लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर टू हर। सो वो चीज़ उसके उस टाइम पे भी हम दोनों को एक साथ गूज बम्स है। तो ये चीज़ होते हैं कि इतने सारे लोगों में ना कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनके साथ में आप दोबारा मिल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि करोड़ों लोगों से आप पहले मिल चुके हो, और उस करोड़ों लोगों में कुछ कुछ के साथ में जो कनेक्शन बैठता है उसमें से कुछ हो सकता है जिनको आप पहले से जानते हो, कुछ हो सकता है जिसको आप अभी जाने हो। सो इट माइट वैरी, ठीक है। ओके, they do not sense any arrangement behind all these varieties of people, beauty or education. Anyone who comes in competition with such a demonic man is his enemy. ये इस demonic इंसान के साथ में जो भी लड़ने जाता है वो उसके enemy बन जाता है. There are many demonic people and each is enemy to the others. This enmity becomes more and more deep between persons, then between families, then between societies and at last between nations. Therefore there is constant strife for an enmity. तो धीरे धीरे ये जो लोगों के बीच में फिर
ग्रुप्स के बीच में, ये सारे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर अल्टीमेटली नेशंस के बीच में तक भी जा सकती है। इसीलिए तो पूरा नेशन को शांत रखने के लिए भी एक पार्ट है ना, देयर इज समथिंग यूनाइटेड नेशंस का कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कंट्रीज़ के बीच में शांति रखने के लिए वो है। So each demonic person thinks that he can live at the sacrifice of others. Generally, a demonic person thinks of himself as the supreme God, and a demonic preacher tells his followers, "Why are you seeking God elsewhere? You are all yourselves God. Whatever you like, you can do. Do not believe in God. Throw away God. God is dead." These are the demonic preachings. हाँ, तो जो डीमन होते हैं वो खुद आपको ही मतलब बोलते हैं कि आप ही भगवान हो। Although the demonic person sees others equally rich and influential, or even more so, he thinks that no one is richer than he, and that no one is more influential than he. As far as promotion to the higher planetary system is concerned, he does not believe in performing yagnas or sacrifices. Demons think that they will manufacture their own process of yagya and prepare some machine by which they will be able to reach एनी हायर प्लानट। एक मशीन बनाएंगे और हायर प्लानट में उड़ के चले जाएंगे। वाह! द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ डेमोनिक मैन वॉज रावणा। ही ऑफर्ड अ प्रोग्राम टू द पीपल बाई विच ही वुड प्रिपेयर अ स्टेयरकेस सो दैट नो एनी वन could reach the heavenly planets without performing sacrifices such as prescribed in the Vedas. Similarly, in the present age, such demonic men are striving to reach the higher planetary systems by mechanical arguments. These are examples of bewilderment. Okay. The result is that without their knowledge they are gliding towards hell. Thus the Sanskrit word moha jala is very significant. Jala means net, moh ka jal, like fish caught in net, and they have no way to come out. तो यहाँ पे जैसे रावण ने किया था, एक स्टेयरकेस बनाया था जिस पे चढ़ के ना स्वर्ग तक जा सकते थे कोई भी, तो वो एक शॉर्टकट तरीका बनाया था। तो बोला जा रहा है कि ऐसे शॉर्टकट तरीका बना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपरली भक्ति करो एंड भक्ति से ही शक्ति लाओ अपने अंदर। ऐसा कर किसी को ज़बरदस्ती का कुछ करवाने जाओगे, जैसे मैंने एक बार बोला था जैसे एक बार मैंने बोला था कि कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि क्या बोलने जा रही थी, मैंने कुछ सोचा मैं भूल गई। सॉरी, कुछ तो मैं एग्जांपल देने जा रही थी, याद नहीं आ रहा अभी। कोई एक लाइन इधर सामने से दिखा ना, मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, भगवत गीता को समझा रही हूँ, तो उसमें से कोई एक लाइन किसी का कुछ कमेंट दिखा ना, तो मैं भूल गई कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ, मैं क्या समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो वो शॉर्टकट तरीका, जैसे रावण ने वो स्टेयरकेस बनाया था ताकि कोई भी सैक्रिफाइसेस ना करना पड़े, कोई भी पूजा पाठ ना करना पड़े, और ऑटोमेटिक वो चीज़ों को हासिल कर ले, स्वर्ग में चला जाए। तो वो चीज़ अगर शॉर्टकट करने जाओगे ना, तो उस तरीके से भगवान को मतलब नहीं पा पाओगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी मैं बताने जा रही थी शायद वो बताने की ज़रूरत नहीं है बोल करके वो भुला दिया भगवान ने। बट एनीवेज, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ना अच्छे कर्म के लिए लोगों को मदद करना या वो सब कुछ ना करके कभी कभार कुछ शॉर्टकट्स करते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे पूजा पाठ करवा दिया, कुछ लोगों से करवा दिया खुद ना करके। ठीक है, तो वैसे नहीं, उससे तो फिर नहीं होगा। उससे आप हेल की तरफ जाओगे, मोह के जाल में चले चले जाओगे। सो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को करना चाहिए तो फिर ऑलवेज़ कोई भी सिचुएशन में पढ़ो, कोई भी चीज़ करने जाओ तो ऑलवेज़ उसमें फोकस रहना चाहिए कि हाँ मुझे पॉजिटिव रास्ते ही चलना पड़ेगा। अभी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग, तो हो सकता है कि कभी कभार हम थोड़ा सा फोकस से हटे या कुछ गड़बड़ करे या कुछ ऐसा हो,
बट अगर हम भगवान के प्रति वो भक्ति रखेंगे तो भगवान खुद हमें उस सिचुएशन से निकालेंगे, उस जाल से निकालेंगे। वो कुछ भी हवस का जाल बोलो, पैसे का हवस भी होता है ना, इट्स नॉट ओनली शरीर का हवस, इट्स नॉट ओनली लव का हवस, इट्स पैसे का भी हवस, पैसा 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 पैसा। सो कभी कभार ना वो सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि इतना पैसे का जब हम मटेरियल वर्ल्ड में है ज़रूरत है, बट उससे कभी कभी मेंटल सुख भी चली जाती है, टेंशन भी होता है। तो कभी थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर ध्यान लगा के छोड़ दो और विश्वास रखो, जितना जो ज़रूरी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो यही तक है श्लोक नंबर 16। मुझे वो बात तो याद नहीं आई जो मैं, जैसे कि मैं बता रही थी बोल के कुछ एग्जाम्पल बताने जा रही थी जो मुझे याद नहीं आया। रावण के इस कहानी से रिलेटेड ही कुछ था। रावण ने जैसे महादेव के लिए अपना मन प्रसन्न का वो प्रासाद बनाया था, महल बनाया था। लेकिन उसका क्या था ना, वहाँ पे तो कुछ तो अलग याद आया, वो बता देती हूँ। उस महल में कोई पक्षी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो कि कोई पक्षी पोटी करेगा तो वो गंदा हो जाएगा। तो रावण जो है पक्षियों को उड़ा दे रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो महादेव उससे बहुत गुस्सा हुए कि मुझे तो पक्षी पसंद है, तो बोले पक्षी का टट्टी तो गिरेगा, तो वह टट्टी गिरने दो, तो नेचुरल बात है। तो महादेव या भगवान को जो है ना वो नेचर से प्यार है, उतना आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है कि नहीं, यहाँ पे जैसे कोई भी वो, मुझे जैसा होता है ना, कोई जैसे प्लांट्स के जो वीड्स होते हैं ना उसको उखाड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कोई लिविंग थिंग मर गया, मर्डर कर दिया, तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, आई नो प्लांट्स के ग्रोथ को शायद हिंडर कर रहे होंगे दूसरे प्लांट को, लेकिन वो भी तो ऑक्सीजन दे ही रहे हैं ना, ग्रीन कलर के तो हैं ऑक्सीजन, वो भी दे रहे हैं, फ़ायदा तो आपका ऑक्सीजन से है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई क्रॉप फील्ड में कोई वो कर रहे हो तो शायद रिमूव करना पड़े। बट द थिंग इज़ दैट छोटे छोटे चीज़ों को भी अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली मन लगा करके चलोगे ना, तो फिर उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यही तक है श्लोक नंबर, जैसे चींटी को खाना खिलाना, ये सब कुछ। तो श्लोक 16 यही तक है। अगले दिन हम श्लोक 17 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।